चलिए ठीक है, ध्यान दीजिए। इंक्रीजिंग, ठीक है, इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है? इंक्रीजिंग फंक्शन में dy अपॉन dx रहता है, हम लोग जो निकालते हैं। एक तो ये चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x दिखाता है। दूसरा ये स्लोप को भी इंडिकेट कर देता है। इसको इंडिकेट कर देता है स्लोप। अरे जो हम लोगों ने चीज पढ़ी थी, स्लोप क्या होता है? मैंने वैल्यू ऑफ tan थीटा, है ना? स्लोप क्या होता है? इट इज अ वैल्यू ऑफ tan थीटा। ये tan थीटा होता है, जहां पर थीटा क्या इंडिकेट करता है? इज द एंगल बिटवीन, हाँ, बिटवीन लाइन एंड पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सेस, इन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। जो आपकी एक्स एक्सिस है उसमें और लाइन के बीच में जो एंगल होता है उसे हम थीटा कहते हैं, और उसकी tan की वैल्यू को हम क्या कहते हैं? स्लोप। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? ठीक है। इसी तरीके से जैसे मान लीजिए ये आपके पास एक लाइन है, ये ऑब्वियसली बात है एक्स एक्सिस रहती है, पॉजिटिव रहती है तो मतलब प्लस लगाते हैं, इधर क्या लगा देते हैं नेगेटिव, इधर वाई पॉजिटिव और इधर वाई नेगेटिव। तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ ये लाइन कितना एंगल क्रिएट कर रही है, उसकी tan की वैल्यू को हम क्या कहते हैं? स्लोप कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? स्लोप। ये स्लोप जो है ये कहीं ना कहीं लाइन में झुकाव को इंडिकेट करती थी। इसको इंडिकेट करती है झुकाव। देखो प्लीज ना चीजों को समझते चलो, जिससे आपको रटने की जरूरत ना पड़े क्वेश्चंस। और जो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस आए वो आप उनका आंसर दे सकते अपने इंटेलेक्चुअल लेवल पर। अगर आप क्वेश्चन रटोगे, वो क्वेश्चन आ गया तो ही आप आंसर कर सकते हो, अदरवाइज आंसर नहीं कर पाओगे। तो जो चीज आपको समझ में ना आए वो पूछ लेना मुझसे, ठीक है? इसलिए मैं आराम से इसका बेसिक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ आपको। तो tan थीटा क्या इंडिकेट करता है? स्लोप। और स्लोप का मतलब क्या है? स्लोप का मतलब क्या है? झुकाव। एक लाइन में कितना झुकाव है, ठीक है? स्लोप निकालने का फॉर्मूला क्या है? अरे tan थीटा की, अगर आपको एक लाइन का एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बन रहा है अगर वो पता चल जाए तो उसकी tan की वैल्यू निकाल दीजिए, आप क्या निकाल पाएंगे? सही है ना? फिर कल मैंने आपको ये चीज भी बताई थी कि मान लीजिए कोई लाइन एक्स एक्सिस के साथ 150 एंगल क्रिएट कर रही है, तो इसका स्लोप कितना होगा? बोलो। tan 150 और tan 150 कैसे कैलकुलेट करते हैं आप लोग? आप 90, आप, हाँ, आप 90 के फॉर्मेट से ना लिखें, आप 180 के फॉर्मेट से ही लिखें प्लीज। चलो आप 150 के फॉर्मेट, 180 के फॉर्मेट से लिखें, 90 वाले फॉर्मेट से ना लिखें। तो सुन लो, जिनको नहीं आता है कैसे करते हैं, इस तरीके से आपके पास मान लीजिए प्लीज, ये आपके पास दो एक्सेस रहती हैं, ये वाली एक्स और ये वाली वाई। ऑब्वियस बात, 0 डिग्री हम यहाँ मानते हैं, यहाँ कितना मानते हैं, और फिर यहाँ कितना, और फिर यहाँ पे, और फिर वापस। तो डिग्री बढ़ती रहती है ना? इस वाली एक्सेस को हम प्यार से बुलाते हैं नॉन कन्वर्टेबल एक्सेस, या नॉन चेंजेबल एक्सेस भी बोल देते हैं। नॉन कन्वर्टेबल एक्सेस मतलब जब कभी भी एंगल आप 180 के हिसाब से लिखोगे, आपको आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को किसी और में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब जैसे मान लीजिए मैं आपसे कह रहा हूँ tan 150 निकालना है, क्या निकालना है? tan 150। तो आप इसे कैसे लिखेंगे? आप इसे जानबूझ के 180 के फॉर्मेट में लिखवाओगे। अब वो 180 प्लस करवाते हो,
180 माइनस करवाते हो वो आपका लुक आफ्टर है, तो मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन 180 करके लिखवाइए, बीच में प्लस लगाइए माइनस लगाइए, आपका लुक आफ्टर है। लेकिन जो इसके बाद का जो एंगल होगा इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू 90, लेस देन और इक्वल 90 हो सकता है। रीजन बहुत सिंपल है, मान लो जैसे यहाँ पर साइन चल रहा है तो 180 के इम्पैक्ट से साइन साइन ही रहेगा, और यहाँ एंगल ऑब्वियस सी बात है 90 से छोटा होना चाहिए, जैसे मान लो 60 हो जाए, क्योंकि यही एंगल यहाँ लिखा जाएगा। अगर मान लो यही 150 हुआ सारा साइन फिर 150 आ जाएगा, फिर इसकी वैल्यू ना पता, तो इसीलिए आप लेस देन 90 ही लिखेंगे। बोलिए जब ये cos 60 हो जाए तो भाई वो वैल्यू तो sin 180 की आएगी। हाँ जी, हाँ जी, समझ में आया। मैं आपको तरीका जो बता रहा हूँ, आप 180 का फॉर्मेट लगाओगे, प्लस माइनस वो आपकी हेडेक है, वो मेरी हेडेक नहीं है, लेकिन पीछे का जो भी एंगल हो इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू 90। तो क्या होना चाहिए, छोटा और बराबर होना चाहिए किसके, 90। ठीक है, तो आप 180 प्लस या माइनस करके आप एंगल को लिखो। अब वो एंगल आप 60 डिग्री लिखो, फिर 45 लिखिए, वो आपका हिसाब किताब है। ठीक है, ठीक है, तो हमें जैसे 10 150 कैलकुलेट करना है, तो मैं जानबूझ के इसको 10 कितना, अरे भैया पाई में नहीं लिखना है, क्यों नहीं समझ रहे हो, एंगल डिग्री में है एंगल। अरे रेडियन में, जब रेडियन में क्वेश्चन पूछा जाए तो रेडियन में आंसर देना है। 150 को क्या लिखेंगे हम लोग, 180 माइनस, ठीक है। अब वो स्टील वाली उससे बढ़ जाओगे, लोहे वाली से 180 माइनस 180 माइनस 30, 180 के इम्पैक्ट से 10 किस में रहेगा, 10 में ही रहेगा, और 30 का क्लियर है। अब हाँ, अब एक चीज का और ध्यान रखते हैं कि आगे साइन किसका पड़ेगा, प्लस का पड़ेगा कि माइनस का पड़ेगा। उस चीज के लिए आप क्या करते हैं, ये पता लगाते हैं कि ये 150 10 150 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा। यहाँ सब पॉजिटिव होते हैं, यहाँ साइन पॉजिटिव होता है, यहाँ 10 पॉजिटिव होता है, और यहाँ पॉजिटिव। तो अगर 150 देखा जाए तो 180 में से तुम क्या कर रहे हो, कुछ माइनस, 180 में से कुछ माइनस करा, तो आपका कौन सा क्वाड्रेंट आ जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट आएगा। तो 10 कैसा होता है, नहीं आया। 10 30 की वैल्यू कितनी होती है, तो 150 की वैल्यू होगी -1 अपॉन में अंडर रूट। किसी को दिक्कत है तो बताइए, पक्का, ठीक है, समझ में आया। अच्छा जी, इसी तरीके से अगर आपको कोई पाई में बोल दे या 2 पाई में बोल दे, आपको पता है ना सबको पाई को क्या बोलते हैं, 180, ठीक है। मान लीजिए जैसे आपको कोई ऐसा बोल दे एंगल निकालने के लिए कि साइन 1410 निकालो, तो इसे भी हम 180 में ही लिखवाएंगे। 180 में कैसे लिखवाते हैं, आप डिवाइड कर देते हैं, और अगर आप इसको काटो तो 7 पर जाएगा, ये 0 8 7 6 5 ऊपर कैरी गया, और यहाँ 12, रिमाइंडर चेक करें तो 150 आ रहा है। तो मतलब 1410 को आप कैसे लिखोगे, 180, दिक्कत है, पीछे वाली बात मैंने क्या कही थी, ये तो 150 है, तो आप क्या करेंगे, आप इसको 7 की जगह 8 से कर लोगे, और 8 होता है 1440। अब ये लाने के लिए कितना माइनस करना पड़ेगा, 30। तो आप एक काम करिए, आप इसको ऐसे लिख लीजिए, 180 इंटू में 8 माइनस में, सही है ना, 1410 तो बना। अब 180 इंटू 8 के इम्पैक्ट से साइन किस में रहेगा, और यहाँ 30 का
कौन सा क्वाड्रेंट? कितने 180 है इधर, 8 है ना, पहला 180 यहाँ पड़ा था शायद, तो दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, तो इवन वाले यहाँ पढ़ते हैं, ऑड वाले पल्ली तरफ पढ़ते हैं। तो यहाँ 2 पड़ेगा, 4 पड़ेगा, 6 पड़ेगा और 8 भी यही पड़ेगा। और उसमें कुछ क्या करवाना है, माइनस। तो कौन सा क्वाड्रेंट? और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू निकाल रहे हो ना, कैसा होता है, नेगेटिव, तो बाहर के लगा देंगे। और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? तो ये आपके पास आ जाएगा -1/में 1 मिनट। ये समझ में आया आपको? ठीक है, प्लीज याद दीजिए। तो ऑब्वियसली बात है 150 बहुत ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे, इस 150 को 30 माइनस करवा के लिखवा लेंगे। क्लियर हो गया आपको, समझ में आया? ठीक है, इसी तरीके से पाए में भी वैल्यूज रहती हैं। देखो ये सब चीजें ना आपको सॉल्व करनी आनी चाहिए, नॉट रिक्वायर्ड, ये सब चीजें आनी चाहिए। कभी कभी क्या होता है, मान लो जैसे एमसीक्यू में ही पूछ लेगा तुम्हें कि जो लाइन है वो इतना एंगल क्रिएट कर रही है, ठीक है, चलो कोई नहीं, ठीक है। तो अब देख लीजिए पाई में और वैल्यू चेक कर लीजिए। जैसे मान लो आपको इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है 10/2 अगर रेडियन में है एंगल तो कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी देख लीजिए। आप क्या करते हो, इसको ब्रेक करोगे आप, ठीक है, ऑब्वियसली बात है 2 पार्ट में या तो प्लस चलेगा या तो बीच में क्या चलेगा, माइनस। पीछे वाला पार्ट इनमें बड़ा क्लियर दिख जाता है, नीचे में ये आएगा और ऊपर में एक पाई आएगा, गारंटीड है, हर बार ऐसा ही होता है। अरे अब क्या हो गया, हाँ असलियत बताने चल गया, चल ठीक है ठीक है, इधर ध्यान दो। और अब आप बताओ, लाना ये है तो क्या चीज रखी जाए यहाँ पे? देखो जैसे मान लीजिए 6 2/3 है, ये कैलकुलेट करना है, कैसे कैलकुलेट करते हो? 6 3 18 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 20/3। एलसीएम लेके भी होता है, डायरेक्ट भी तो हो जाता है ये, ठीक है। इसी तरीके से आप इसमें भी करोगे काम। जैसे मान लीजिए 2 पाई बनाना है ना आपने, तो मैंने पीछे का तो फिक्स कर रखा है। अब आप बताओ यहाँ बीच में प्लस होना चाहिए कि माइनस होना चाहिए? बीच में होना चाहिए माइनस, क्योंकि जैसे ही तुम यहाँ पाए रखोगे 3 पाए माइनस पाए तो 2 पाए होता है, और यहाँ पर 10 का 10। अब पाए तो 180 का काम करता, तो ये 10 10 ही रहेगा, और ये π/3 का π/3। और कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है भाई, 180 में से तुम कुछ माइनस कर रहे हो, तो सेकंड क्वाड्रेंट में तो आपका 10 कैसा रहता है, नेगेटिव। तो ये आ जाएगा आपके पास -√। आया समझ में कैसे कर रहे हैं, पक्का? ठीक है, वाप रेडियन में क्या करते हैं वो तो डायरेक्ट बताया तो होगा ना, कुछ चीजें तो आपको याद है बिल्कुल। जैसे पाई है उसको तो 180 लिखते हैं, और π/2 को क्या लिखते हैं 90, मतलब कुछ चीजें तो याद ही है, ये बाय डिफॉल्ट वालों में से ही है। लेकिन अगर आपको कन्वर्ट करना पड़ जाए, जैसे मान लो कोई कुछ और ही दे दे, जैसे 7 π/6 दे दे, हालांकि करने को तो आप इसको भी कर सकते हो। π/6 कितना होता है 30 × 7 कितना होता है 210, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अच्छा लेकिन ना आप बोलो ना अभी फॉर्मूला बता दो, तो फॉर्मूला लिख लो भैया, फिर 180/π से मल्टीप्लाई करो। अगर रेडियन को किसमें कन्वर्ट करना है, डिग्री, तो आप π/3 को आप चाहो तो चेक भी कर सकते हो, पाई से पाई कट गया, 3 से कट गया 60, 1 से π/60। समझ में आया? तो बाय डिफॉल्ट कुछ चीजें हैं, इन्हें नहीं भूलना है। π/2 को 90 कहते हैं, π/3 को 60 कहते हैं, π/4 को 45 कहते हैं, π/6 को 30 कहते हैं, और इसकी देखें तो हम 3π/2 को कितना 270 कहते हैं। अब देखो जैसे मान लो 3π/2 पता लगाना है, आपको π/2 पता है ना कितना होता है, और 90 × 3 आया समझ में? ऐसे करेंगे।
360 को क्या कहते हैं 2 पाई, और पाई को जब 180 कहते हो तो दुगने को क्या कहोगे 360। आ रहा है समझ में? ठीक है, अच्छा जी। अब स्लोप के बारे में हम बात कर रहे थे। स्लोप क्या होता है? इट इज द वैल्यू ऑफ tan थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन द लाइन एंड द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। सही है। अच्छा, स्लोप आप किसी लाइन का एंगल एक्यूट भी हो सकता है। कैसा एंगल? एक्यूट एंगल। अच्छा, अगर एक्यूट एंगल है तो स्लोप कैसा होगा? पॉजिटिव। क्यों होगा बता देते हैं। tan थीटा ही तो होती है स्लोप की वैल्यू, और थीटा तो आपका एक्यूट एंगल है। तो tan थीटा कौन से क्वाड्रेंट में गिरेगा? फर्स्ट में। और फर्स्ट में आपको नीचे बुला रहा है। हाँ, और फर्स्ट में आपका स्लोप कैसा हो, और फर्स्ट में tan थीटा की वैल्यू कैसी होती है? पॉजिटिव। तो ऑब्वियसली बात है स्लोप भी कैसा होगा? पॉजिटिव। समझ में आया मैं क्या कहा? इसी तरीके से आपकी लाइन परपेंडिकुलर भी हो सकती है एक्स एक्सिस पे, और या परपेंडिकुलर हो सकती है एक्स एक्सिस पे बोल लो, या तो पैरेलल बोल दो वाई एक्सिस पे, एक ही बात है भाई। वाई एक्सिस के पैरेलल हो या एक्स एक्सिस के क्या हो, परपेंडिकुलर हो, बात तो एक ही पड़ती है ना। वाई एक्सिस का पैरेलल, एक्स एक्सिस का परपेंडिकुलर, वन एंड द सेम थिंग है। अच्छा, इसके स्लोप की वैल्यू कैसी होगी? इन्फिनिटी। क्यों? क्योंकि 1090 कितना होता है? समझ में आया? अच्छा, मान लीजिए लाइन जो है आपकी वो ऑब्ट्यूज एंगल क्रिएट कर रही है। कैसा क्रिएट कर रही है? ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज मतलब मोर देन 90 लेस देन 180। तो इस केस में आपका जो tan थीटा है वो कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा? सेकंड में। भाई 90 से बड़ा हो गया ना, तो कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? अरे कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? सेकंड। सेकंड क्वाड्रेंट में स्लोप 10 कैसा होता है? नेगेटिव। तो ऑब्वियस बात है स्लोप भी कैसा होगा? और अगर मान लीजिए लाइन अगर पैरेलली हो गई एक्स एक्सिस के, तो स्लोप कैसा होगा? 0। आपको इन बातों को ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि एंगल तो बन ही नहीं रहा, तो tan 0 हो जाएगा, tan 0 0, तो स्लोप भी कितना हो जाएगा आपके पास? समझ में आया? ये कुछ 4-5 केसेस हैं आप, ठीक है।